ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 34वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। मनवंतर वर्णन। शौनक जी बोले, हे महात्मन, अब आप मुझसे सब मनमंत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिन्हें कि सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब तक मैंने तुमसे शंभु, मनु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चासुस इन 6 मनुओं को कहा। इसके पश्चात वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु और रौद्र तथा सावणु ये 4 मनु हुए। और फिर तीसरी बार भी धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी ये 4 मनु हुए। इस प्रकार क्रमशः भूत, भविष्य और वर्तमान के मनुओं को मैंने जैसा सुना था कहा। कुल 14 मनु हुए हैं, जिनका समय 14,000 कल्प निर्माण किया जाता है। अब उनके ऋषि तथा पुत्र और देवगणों को सुनो। मरीचि, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और वशिष्ठ ये ब्रह्मा के 7 पुत्र हैं। इनके उत्तर दिशा में सप्तऋषि तथा शंभु मनवंतर में यामा नाम के देवता भी निवास करते थे तथा अग्धिद, अग्निबाहु, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, शमन और शुभ ये सब शंभु मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें इंद्र का नाम यज्ञ था। इस प्रकार पहला मनवंतर बड़ा ही दिव्य था। दूसरे मनवंतर में रोचन नाम का इंद्र था और उज स्तंभ, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, धुतिमान और रोचिष्मान एवं 7 महर्षि थे। और इस काल के देवता का नाम तुषित था। महात्मा स्वारोचिष मनु के 10 पुत्र थे, जो बड़े ही वीर्यमान और पराक्रमी थे। इस प्रकार दूसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब तीसरा मनवंतर सुनो। वशिष्ठ संज्ञक 7 पुत्र वशिष्ठ के थे। और इस काल के मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: उर्जित, ऊर्ज, मधु, शुचि, शुक्र, नभस, नभ, ऋषभ, सत्यदेव और श्रुत। इनमें श्रुत, सत्यदेव और ऋषभ को देवता माना गया। यही उस काल के ऋषि थे। और उस समय तीनों लोकों का स्वामी सत्यजित नाम का इंद्र था। इस प्रकार तीसरा मनवंतर भी तुमसे कहा। अब चौथा मनवंतर सुनो। इस मनवंतर में गार्य, पृथु, वाग्मी, जन्य, धाता, कपानक, कपिवान ये 7 ऋषि हुए हैं। और इस काल के इंद्र का नाम त्रिशिक था तथा महान ऋप मनु के जो 10 पुत्र थे, उनके नाम ये हैं: तपोरति, अकलमास, खडगी, महाऋषि, धुतिपोत, सप्तयस्य, तप, शूल, तापन, धन्वी। इसी प्रकार 14 मनवंतर में उनके अलग अलग ऋषि और देवता तथा इंद्र होते हैं। और ये सभी महातेजस्वी अपने धर्म में रत 1000 युक्त सृष्टि का पालन करते हैं। पश्चात तप से युक्त हो प्रजा सहित ब्रह्मलोक को जाते हैं। ये सभी कीर्तिदायक होते हैं। और अंत में भी सृष्टि होती है। 100 वर्ष में भी इनके काल में कोई अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि 100,000 की पूर्ति में इनका कल्प समाप्त होता है। और जब सूर्य की किरणों से सब प्राणी जलने लगते हैं, तब ब्रह्मा जी नारायण हरि में प्रवेश कर जाते हैं
और कल्प के अंत में फिर सब भूतों को उत्पन्न करते तथा शिव जी संहार करते हैं। इसी प्रकार मनवंतरों की उत्पत्ति का एक क्रम मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे वैवस्वत मनवंतर में जब प्रजापति रुचि हुए तो उनके पुत्र रुच उस समय के मनु हुए। इनसे भौतम नामक पुत्र भूति नामक स्त्री से हुआ जो 7वां मनु हुआ। इसी प्रकार धुलोक में 7 अनागत महर्षि हैं जो आगे होने वाले ऋषि होंगे। जमदग्नि, परशुराम, आत्रेय, व्यास, भारद्वाज, वंशीय महातेजस्वी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, गौतम के पुत्र शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक वंशीय गालव और कश्यप वंशीय रुद्र। इस प्रकार शांभु के 3 अनागत देवता हैं और वे हैं कश्यप जी के पुत्र तथा इस मनवंतर के इंद्र का नाम है। बलि जो विरोचन का पुत्र होगा और इस कल्प के जो मनु सावड़ी मनु हैं उनके 10 पुत्र होंगे जिनका नाम विषाडग, अवनिमान, सुमंत, धृतिमान, बहुसृष्टि, सुरा, विष्णु और राजा सुमति आदि। यह 8वां मनवंतर हुआ। 9वां दक्ष सावणी मनवंतर है। इसमें भी देवताओं के 3 गण और 7 ऋषि हैं। और इसी प्रकार जब 10वां मनवंतर आता है तब उनके इंद्र साक्षात शंभु होंगे और शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूर्धुम्न, सूर्या और आर्ची उन मनु के 10 पुत्र होंगे तथा 11वें मनवंतर में ऋतधामा नाम के इंद्र होंगे। इसमें भी मनु के 10 पुत्र और 7 ऋषि, 3 देवता और 1 इंद्र हैं। 12वां रौच्य मनवंतर होगा और इसमें द्विषपति नाम के इंद्र होंगे तथा 13वें इंद्र का नाम द्विषपति होगा। इसी प्रकार 14वें सत्य मनु के भी 10 पुत्र होंगे और 7 ऋषि तथा 5 देवता होंगे और भौम मनु के पूर्व ही यह कल्प पूर्ण हो जाता है। यह मैंने भूत भविष्य के 100 मनुओं को कहा। संत कुमार जी ने व्यास जी से यही कहा था। ये सभी मनु धर्म से सहस्र युग तक पालन करते हैं और पुनः ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। 71 चौकड़ी तक एक मनवंतर रहता है। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 34वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए जिससे आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।